अगर हमें खुद को समझना है और औरों को समझना है तो संस्कारों को देख लीजिए एक दूसरे के। हर आत्मा के यहाँ पर 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। ये 5 प्रकार समझ लेते हैं, सबको समझना इजी हो जाएगा। हर आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार। एक सेट ऑफ संस्कार जो हम आत्मा पिछले जन्मों से लेकर आते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार बहुत पावरफुल है। दूसरा सेट ऑफ संस्कार जो हमें अपने परिवार से मिलता है, माता पिता से मिलते हैं संस्कार। तीसरा सेट ऑफ संस्कार जो वातावरण से मिलता है, संग, दोस्त, स्कूल, माहौल, संस्कार बनते हैं। चौथा टाइप ऑफ संस्कार जो हम अपनी विल पावर से क्रिएट करते हैं। और 5वां प्रकार का संस्कार जो हर आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। माता पिता के संस्कार अलग हो सकते हैं, पूर्व जन्म से मिले हुए संस्कार अलग हो सकते हैं, संघ के रंग से बने हुए संस्कार अलग हो सकते हैं, लेकिन हर आत्मा का ओरिजिनल संस्कार सेम होता है। और वो ओरिजिनल संस्कार है शांति। ये याद रखने अपने ओरिजिनल संस्कार, शांति, पीस, सुख, हैप्पीनेस, शक्ति, पावर, पवित्रता, प्योरिटी, प्रेम, लव, ज्ञान, नॉलेज, आनंद, ब्लिस, सत्तो गुणी आत्मा। सुनते आए ना हम आज तक, सत्तो गुणी आत्मा। सत्तो गुणी आत्मा मतलब ये 7 गुण हर आत्मा के पास है। हमें इन 7 गुणों को क्या करना है, सिर्फ रिपीट करें सातों। शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बोलते हैं इकट्ठे, मैं कौन? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज हम चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं, पिकनिक पे जाके, हॉलिडे पे जाके खुशी ढूंढ रहे हैं, खाने की अच्छी चीज़ मिल गई उसमें खुशी ढूंढ रहे हैं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। बोले सभी इकट्ठे। और ये इसको रोज करना है, प्यार किसी से मांगना नहीं। मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे ये नहीं होता, मेरी ये आदत नहीं छूटती, मुझसे ये खाने पीने की चीज़ नहीं छूटती, ये मेरी कमजोरी है। नहीं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। किसी को भी कोई आदत लगी है जो छोड़नी है, सिर्फ हर रोज अपने इस स्वरूप को याद करना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आई एम अ पावरफुल बीइंग। लेकिन अगर हमने संकल्प ही ये किया, मेरे से नहीं छूटता, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये तो मेरी आदत बन गई है, ये मेरी कमजोरी बन गई है, तो फिर वही हमारी सृष्टि बन जाती है, क्योंकि हमारा संकल्प वैसा था। तो संकल्प का बीज कौन सा डालना? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और मैं पवित्र आत्मा हूँ, प्योर, क्लीन, दिव्य, सत्युगी आत्मा। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। हमें किसी और से जाकर नहीं पूछना आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए। ज्ञान भरपूर है यहाँ पर। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। 7 गुण रोज याद दिलाने अपने आप को, और सिर्फ अपने को नहीं, सब जो अपने आसपास है उनको। अगर आपके बच्चे के अंदर गुस्से की आदत है, या घर में किसी के अंदर भी गुस्से की आदत है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। हम क्या करते हैं, कहते हैं बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है। जो घर आता है उसको कहते हैं ये तो बहुत गुस्सा करता है, ये तो बहुत गुस्सा करता है। इतना आशीर्वाद देते हैं उसको गुस्से का कि अगले साल तक उसका गुस्सा क्या हो जाता है। फिर अब हम नहीं कहते ये गुस्से वाला, हम कहते ये तो बहुत बहुत गुस्से वाला हो गया,
क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो हम सब ने संकल्प किया ये गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, तो उसका गुस्सा क्या हो जाएगा? जब हम सबसे पहले राजयोग सीखने ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आते हैं तो परमात्मा पहली लाइन देते हैं, कहते हैं तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, और रोज इसका उच्चारण करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। पहले दिन बिल्कुल शांति नहीं थी, लेकिन सिर्फ बोलना शुरू किया, सिर्फ चिंतन करना शुरू किया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। दूसरों के लिए भी चिंतन करना शुरू किया, ये भी शांत स्वरूप आत्मा है, ये भी शांत स्वरूप आत्मा है, शांति के सागर का बच्चा हो। संकल्प बदला, चिंतन बदला, गुस्सा क्या होने लग गया धीरे धीरे। तो जो दिख रहा है वो चिंतन नहीं करना, जो सृष्टि है उसको नहीं संकल्प करना, संकल्प वो करना जैसी सृष्टि बनानी है। तो अगर अपने अंदर या अपने परिवार में या किसी के अंदर भी कोई भी आदत बदलनी है, सिर्फ संकल्प बदल लो। तो अब अपने घर में जिन जिन को गुस्सा आता है उनके लिए हम क्या संकल्प करेंगे? ये कैसे है? अच्छे से बोल दो, अभी बोलेंगे तो भी तो घर जाके बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये सब कैसे हैं? ये शांत स्वरूप आत्मा है। फिर वो थोड़ा सा और जोर से गुस्सा करेंगे तो कहना ये बहुत शांत स्वरूप आत्मा है। उनके गुस्से का प्रभाव हम पर नहीं होना, हमें उस आत्मा के ऊपर जो शांति का संस्कार है उसको इमर्ज करना है, क्योंकि हर आत्मा के पास शांति का संस्कार है। हर आत्मा सतोगुणी है, कोई कोई आत्मा सतोगुणी नहीं है। किसी से आपके घर में कोई आदत नहीं छूट रही, उसको ये वरदान नहीं देना तुमसे तो छूटेगी ही नहीं, तुम तो छोड़ ही नहीं सकते। उसको क्या कहना? तुम कौन हो? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। जब किसी को अपनी शक्तियां भूल जाती हैं तो आसपास के लोगों को क्या करना होता है? उसकी शक्ति को उसको याद दिला के इमर्ज करना होता है। सपोज आपका बच्चा पहले स्कूल में फर्स्ट आता है और फिर 1 साल वो फेल हो गया, तो हम उसको ये थोड़ी बोलते हैं तुम तो फेल हो, तुम तो फेल हो। नहीं, हम बोलते हैं याद करो तुम ही तो फर्स्ट आए थे। और फिर उसको याद दिला दिला के हम उसके पोटेंशियल को क्या करते हैं? वापस ले आते हैं। लेकिन अगर किसी पेरेंट ने उस दिन ये कह दिया तुम तो फेलियर हो, तुम तो अब छोड़ ही दो, तुम्हारे से तो इसके बाद होना ही नहीं है, फिर वो बच्चा हर साल फेल होगा, प्यार से फेल होगा हर साल। लेकिन वो फेलियर उस बच्चे का नहीं, उस पेरेंट के संकल्पों का, उसके शब्दों का है। क्योंकि उनके संकल्प से उस बच्चे के संकल्प बने और बच्चे के संकल्प से उसकी सृष्टि बनी। आजकल हम कहते हैं ये बच्चे कहना मानते ही नहीं, ये स्टैंडर्ड लाइन हो गई है, एक वरदान। कहते हैं ना, ये कहना मानते ही नहीं। सब मिलके प्यार से सारा दिन बोलते हैं बच्चे कहना ही नहीं मानते, बच्चे कहना ही नहीं मानते। फिर अगले दिन बोलते हैं ये तो बिल्कुल ही कहना नहीं मानते। उस लाइन को चेंज करें, क्या संकल्प करेंगे? ये बच्चे बोलिए बोलिए, वेरी गुड। ये बच्चे बोल लो, बोल लोगे तो हो जाएगा। संकल्प क्रिएट करना पड़ता है पहले। ये बच्चे कैसे हैं? आगे झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ ही है। झूठ मतलब जो है नहीं वो बोलना है और सोचना है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। जो हम सोचेंगे वो बन जाएगा। तो अगर वो कहना नहीं मानते हैं तो सारा दिन ये नहीं बोलना, कहना नहीं मानते, कहना नहीं मानते, बोलना ये तो हर कहना मानते हैं। वाइब्रेशन रेडिएट कर दो घर के अंदर। बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, शक्तिशाली हैं। वो कहना क्यों नहीं मान रहे आज? क्योंकि हम खुद अपने मन का कहना नहीं मानते। हम कमजोर, बच्चे कमजोर, हम शक्तिशाली, वो भी शक्तिशाली। उनको भी रोज वरदान देना है, शक्तिशाली आत्मा है, सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे हैं, शक्तिशाली हैं।
ना कि एक दूसरे को देख के बोलना तुम भी ऐसे हो ना इसलिए बच्चे भी ऐसे ही है। ऐसे नहीं करना है ना, परमात्मा के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान वो तो शक्तिशाली ये, संकल्प से सृष्टि बन जाएगी। तो जब हम रोज ज्ञान स्टडी करते हैं ना, तो ज्ञान से हमारी सोच बदलती है, सोच से हमारे शब्द बदलते हैं, और सोच और शब्द की एनर्जी जब घर में गूंजती है, वाइब्रेट करती है, तो पूरी सृष्टि बदल जाती है हमारी। तो हम शांत स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, पवित्र आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा, हर आत्मा के अंदर ये 7 गुण हैं। आप अपने अंदर भी इसको इमर्ज कर सकते हैं, और जिसके अंदर चाहे उसके अंदर वो गुण को इमर्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर ऑलरेडी है, हमें सिर्फ इमर्ज करना है। अब करना क्या है? रोज सुबह सुबह उठते ही पहला संकल्प, जिस संस्कार को बदलना है वो पहला संकल्प होना चाहिए। सुबह सुबह कर सकते हैं, सुबह पहला संकल्प कोई भी एक संकल्प चूज कर लीजिए। सपोज गुस्से को खत्म करना है, तो हमारा संकल्प क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा। सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट, क्योंकि मन कैसा है? बिल्कुल क्लीन। अभी जो संकल्प करेंगे वो बीज क्या हो जाएगा? बिल्कुल डीप चला जाएगा सबकॉन्शियस में। तो सुबह उठते ही पहले उठना भी नहीं है, उधर ही बैठना है। जैसे ही नींद खुलेगी 5 मिनट मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और फिर उसका चित्र बनाना है कि मैं सारा दिन आज कैसे हर एक से मिल रहा हूं, हर एक से बात कर रहा हूं, हर एक से काम कर रहा हूं। शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांति के सागर का बच्चा हूं। तो विजुअलाइज करना है कैसे वो शांति के सागर की वाइब्रेशन मुझ आत्मा पर आ रही है। लोग आज मेरे साथ कैसे भी बात करें, कैसा भी व्यवहार करें, मैं कौन हूं? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। सुबह 5 मिनट हम सबके पास है। सुबह 5 मिनट है संकल्प से सृष्टि। और जब हम ये संकल्प करेंगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, हम ये दृश्य देखेंगे कि ये शांति की वाइब्रेशन मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर के दर्द, शरीर में पड़ी हुई गांठें, वो शांति के वाइब्रेशन से क्लीन हो जाती है। क्योंकि जो दर्द है वो शरीर में नहीं होता, दर्द पहले यहां होते हैं। गांठें भी शरीर में नहीं पड़ती, गांठें पहले यहां पड़ती हैं। हम में से मेजॉरिटी ने बहुत सारी बातें पकड़ के रखी हुई है। छोटी छोटी बातें हमें बुरी लगती रहती हैं, बुरी लगती है, उसके बाद हम कहते हैं ये वाली बात हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपसे अभी पूछा जाए कल दोपहर को आपने खाने में क्या खाया था, तो 2 मिनट लगेंगे सोचने में। कल सैटरडे किधर थे? पहली बात हम दोपहर को कल खाने पे, फिर क्या खाया था, बहुत जोर लगाना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको पूछो 10 साल पहले उन्होंने आपको क्या कहा था उस दिन, कहेंगे उस दिन उन्होंने ये वाली कलर की ड्रेस पहनी थी, ट्यूसडे था, हम उस कुर्सी पर बैठे थे, और पूरी की पूरी बात एक्यूरेट अभी तक पकड़ के रखी। तो गांठें तो यहां बनी ना। जब यहां गांठ बनेगी तो उसका वाइब्रेशन हर क्षण यहां जा रहा है। अब ऐसा क्यों होता है कि कल दोपहर की बात याद नहीं और इतने साल पहले की बात याद है? क्योंकि कल दोपहर को जब हमने खाना खाया था, खाना खाने के बाद हमने अपने मन को ये नहीं कहा था ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। तो क्योंकि हमने अपने मन को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, वो भूल गया। लेकिन जिस दिन उन्होंने वो बात की थी, हमने कहा इतनी ऐसी बात की, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो मन ने अभी तक भी क्या किया हुआ है उसको? आज उस मन को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको? ये बात पास्ट है, हो चुकी। यहां पकड़कर मैंने
अपने को, अपनी सेहत को और अपने घर के वातावरण को दूषित नहीं करना है। ये बात आज से डिलीट। 10 दिन कर दो इसको, हर रोज सुबह के 5 मिनट में 10 दिन इसको डाल दो। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, पास्ट की वो वाली बात डिलीट, इट्स ओवर, इट्स ओवर। उन्होंने जो उस दिन किया वो उनका व्यवहार, दर्द जो हुआ वो मैंने किया था, बस बहुत हुआ, फिनिश्ड। आत्मा पे से उस दाग को मिटाना है, ये हमें याद रखना होगा। अगर हमने उस बात को आज साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? अगर हमने उस बात को आज साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? सडनली एक क्षण आत्मा शरीर छोड़ेगी, आगे जाएंगे, दाग साथ में चले जाएंगे। हर रोज उस दाग को साफ करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ना कब शरीर छोड़ दे हम। अगर आज शाम को छोड़ना हो 10 बजे तक, रात को, आज अभी कितने बजे? 6, 4 घंटे हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते आज 10 बजे? छोड़ सकते हैं 10 बजे? नहीं छोड़ सकते? कौन कौन हम में से 10 बजे आज शरीर छोड़ सकता है? जरा हाथ उठा लेते हैं अच्छे से। हाँ, 4 घंटे पहले भी अगर किसी को पता चल जाए तो नहीं आती है ना, तो एक्सपायरी डेट के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। अगर आज हमें पता हो कि 4 घंटे के बाद छोड़ना है, हम इस 4 घंटे में क्या क्या करेंगे? सपोज साक्षी होकर देखो, मेरे पास 4 घंटे हैं सिर्फ, आप क्या करेंगे इस 4 घंटे के अंदर? क्या करेंगे 4 घंटे में? हाँ जी, सत्व गुणों का विचार करेंगे। वेरी गुड। और क्या करेंगे 4 घंटे के अंदर? आप 4 घंटे में से 4 मिनट तो सोचने में वेस्ट करेंगे। जल्दी जल्दी बताइए, 4 घंटे में क्या करेंगे? सिर्फ 4 घंटे हैं, क्या करेंगे? हाँ बहन, हाँ, एक विकार को छोड़ देंगे 4 घंटे के अंदर। वेरी गुड। और क्या करेंगे 4 घंटे के अंदर? वेरी गुड। जितनी जितनी मेरे से गलतियां हो गई उसके लिए सॉरी, और जितनी जितनी किसी और से गलतियां हुई थी जो मैंने उसको क्या कहे, कोई बात नहीं। और कुछ 4 घंटे के अंदर? कुछ खाने पीने की इच्छा? हाँ, पैक करवा के चलना साथ में। 4 घंटे। हर रोज एक बार ये पूछना, आज अगर छोड़ा तो मुझे क्या करना है, और जो जो करना है वो हर रोज करना है, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कब छोड़ेंगे। मैंने वो बात पकड़ के रखी यहाँ, उनको माफ नहीं किया, उनसे माफी भी नहीं मांगी। टाइम आया, शरीर छोड़ दिया, दाग मेरे साथ चला गया, चोट मेरे साथ चली गई, दर्द मेरे साथ चला गया, कार्मिक अकाउंट मेरे साथ चला गया। हर दिन को ऐसा जीना है कि अगर आज जाना पड़े तो हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? रेडी, एवर रेडी टू लीव। जैसे कुछ लोग ट्रैवल बहुत करते हैं तो उनका एक बैग रेडी होता है, क्योंकि अचानक जाते हैं ना, तैयारी करके नहीं जाते हैं। तो अगर अचानक किसी ने जाना है, उसका बैग रेडी होना चाहिए। देयर इज नो टाइम टू पैक। यहां भी अचानक जाना है। जब आत्मा अचानक जाती है और उसकी कुछ चीजें पेंडिंग रह जाती हैं, तब उस आत्मा को तकलीफ होती है। तब वो आत्मा वो दुख दर्द अपने साथ लेकर जाती है। तो इसलिए हर रोज जिसको जिसको सॉरी बोलना है, आज तो बोल ही दें, आज तो बोल ही दें। जैसे ही सॉरी बोला, माफी मांगी, मतलब क्या किया? यहां से चित्त को क्या किया? साफ, लाइट,
प्योर, मैं आत्मा पवित्र हूं, मतलब यहां पे कोई दाग नहीं है, कोई बात पकड़ के नहीं रखी है, किसी से बोलचाल ही बंद है इतने सालों से, किसी की बातचीत बंद है किसी से? उठा लो हाथ, आज कर लेते हैं, क्योंकि सपोज हो सकता है ना